सबकी अपनी अपनी मनोकामना है। हमारी तरफ से आपने पूछा कि 2025 के लिए क्या मनोकामना है, तो हमने बताया कि 25 में हम तो माँ से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे यहाँ विधायक हो, बिहार में हमारे भाजपा का फिर सरकार हो। हम तो माँ मनोकामना से यही मांग करेंगे। चलिए, माँ मनोकामना से हम भी यह मांग करते हैं कि जितने भी इस जिले में भ्रष्टाचारी है, अत्याचारी है, दुराचारी है, हे माता जरा उनके ऊपर भी ध्यान दो, ताकि गरीब को कोई न सताए, किसी निरीह को कोई मजबूर न करे, किसी को कोई न तड़पाए। यही मनोकामना माता मंदिर से हमारी मनोकामना यही है कि जितने भ्रष्टाचारी, दुराचारी और अत्याचारी हैं उनका सर्वनाश ही नहीं विनाश कर दो माँ। जय माता दी। क्या कहना चाहेंगे? जय माता दी। बहुत बढ़िया बात आपने कहा। जो भी अधर्मी है, जो मंदिर को हड़पना चाहते हैं, जो यहाँ पे अविश्वास फैलाना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, माता के पैसों पर जिनका नजर है, उनका नाश हो, विनाश हो। आपने भी यही कामना किया है और हम सभी भी यही कामना करेंगे। जय मनोकामना माई। मनोकामना माता मंदिर गोढ़िया धाम में, इस धाम की ये मान्यता है वर्षों से कि यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन, धर्म और कर्म से अपनी मनोकामना जो मांगते हैं माता से, उनको पूरा होता है। और पूरा हो जाने के बाद यहाँ दशहरे के समय यानी कि सप्तमी के दिन से दशमी तक यहाँ रुपए के माला को चढ़ाने का लाइन लगता है। ये चढ़ावा वर्षों से चला आ रहा है। आज हम यहीं उपस्थित हैं। कहीं से हमें आज सुबह ही प्रेरणा मिली है कि मनोकामना माता मंदिर में जाकर यहाँ अभी तक क्या क्या सुविधा मुहैया हुई है। और आपको बताते चले, यहाँ इस मंदिर में, इस मनोकामना माई के मंदिर में भी धर्मों के लोग आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, और उनकी मनोकामना पूरी होती है। हजारों माताओं की सूनी गोद भर गई इस मनोकामना माई के दरबार में, और अनेकों रोगी रोग से मुक्त हो गए इस दरबार के मनोकामना माता के दरबार में। जो रुपयों की माला चढ़ाने की मनोकामना होती है, वह मनोकामना यहाँ पूरी होती है। और आइए चलिए, इस मंदिर के कमेटी के अध्यक्ष महोदय जी हैं, इनसे परिचित होते हैं और जानते हैं इसमें विशेषता और अभी तक क्या क्या सुविधा मुहैया हुई है, इसके बारे में इनसे जानते हैं। जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा शुभ नाम रामेश्वर राय हुआ। इस मंदिर का रजिस्ट्रेशन 2020 में हुआ न्यास बोर्ड के द्वारा, और न्यास परिषद के द्वारा मुझे जमीनदाता मंदिर हेतु जमीनदाता रामेश्वर राय को अध्यक्ष बनाया गया, और उसमें 11 व्यक्ति सदस्य हैं। न्यास बोर्ड का आदेश है कि इस पैसा को न्यास समिति द्वारा जय मनोकामना माई मंदिर के नाम से खाता जो खुला हुआ है, जो मन्नत पूरा होता है लाखों श्रद्धालु भक्तों का, और लाखों लाख में रुपया चढ़ावा जो आता है, अनेकों तरह का मन्नत पूर्ण होने के बाद बिना मांगे हुए काफ़ी संख्या में, भीड़ के संख्या में आकर लोग मन्नत का माला चढ़ाते हैं, और वह रुपया गिनती कराकर मंदिर के नाम से जो खाता खुला है उसमें जमा होता है। और ये ऐसे ऐसे कार्य डीएम के पत्र को लिखकर भेजा गया है। जब ये चालू होगा तो कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाएगा। हम अब तक जानेंगे कि ये पिछले 4 वर्षों से न्यास बोर्ड से जाने के बाद से अब तक क्या क्या सुविधा यहाँ दर्शकों को देने के लिए न्यास बोर्ड के माध्यम से हुई है। अभी न्यास बोर्ड के माध्यम से डीएम साहब को आदेश मिला है कि वो मेला अपना देख रेख करे, लगवावे। सुविधा के नाम पर हम ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले पेयजल की आपूर्ति, और यहाँ दरबार में उपस्थित भक्तजनों के द्वारा गंदगी न फैलाई जाए, इसके लिए शौचालय वगैरह की भी व्यवस्था क्या क्या होनी चाहिए, अब तक क्या हुई है, ये जानना चाहिए। शौचालय की व्यवस्था यहाँ पहले से हम लोगों द्वारा 8 यानी शौचालय की व्यवस्था किया गया है, जिसमें 4 लेडीज़ है, 4 जेंट्स है, और पूजा के समय लगभग 8 ठो बहारने सुहारने की साफ सफाई के लिए कर्मी को रखा जाता है। उसके अलावा बहुत सारे सदस्य होते हैं जो देख रेख करते हैं, लेकिन 8 को साफ सफाई के लिए हम लोग कर्मी को यहाँ रखते हैं। कहीं भी गंदगी फैलाने के लिए वह पूरा उसको साफ करके ले जाकर कहीं बाहर रख देता है। पेयजल की क्या सुविधा? पेयजल की सुविधा समिति के द्वारा और बाहर मुखिया वगैरह के द्वारा यहाँ लगभग 6-7 कॉल हलाया गया है। तक चढ़ावा माता के दरबार में आप अब तक
जो पैसा चढ़ा है उसमें से बहुत सा पैसा जो 20 का पहले है उसे काम किया गया है, जो आपके सामने है। और 20 के बाद से 21 से जो चढ़ा है गिनती करके खाता में रखा गया है, लगभग 2 करोड़ से ऊपर जितना हो लॉन्ग सम 2 करोड़ से ऊपर है, इतना मुझे नॉलेज है। चलिए, आज मनोकामना माता माई के दरबार से आप तमाम भक्तों को आह्वान करते हैं कि आप भी आएं और यहाँ इस मेले में मनोकामना माता का दर्शन करें और अपनी अपनी मन्नत को भी पूरी करने का श्रद्धा यदि रखते हैं तो यहाँ जरूर आपकी श्रद्धा की पूरी होगी। यह मान्यता वर्षों से चली आ रही है। अच्छा, ये रुपयों के माला चढ़ावा ये कब से शुरुआत हुई? यह रुपयों के माला चढ़ावा लगभग 95 से शुरू हुआ होगा। कैसे हुआ ये? गांव का मेरे व्यक्ति 95 की बात है, नाम थोड़ा भूल रहे हैं, बीत भी गए हैं। उसका कोई मन्नत पूर्ण हुआ और उस पूर्ण होने के पहले वो भाखा था, कहा था कि हे माता हमारा यह काम पूर्ण हो जाएगा तो हम इतने रुपए की माला चढ़ावेंगे। तो पहला व्यक्ति वही चढ़ाया। उसके बाद में धीरे धीरे सब लोग का जागरूक हुए और जिसका बच्चा नहीं हुआ, किसी का सर्विस नहीं हुआ, आए अपना माने एकदम सच्चे दिल से दरबार में भक्ति किए और मन्नत माने कि हमारा यह बच्चा पैदा हो, चाहे कोई सर्विस लग जाए, चाहे कोई रोग मुक्त हो जाए, माने चाहे हमारा केस में मैंने फाइनल रिजल्ट आ जाए, यह मन्नत पूर्ण होने पर मैं इतना का माला चढ़ाऊँगा। वो अपने इच्छा अनुसार माला को मन्नत मानते हैं और कार्य पूर्ण होने के बाद ही चढ़ावा चढ़ाते। जो पिछले साल लगभग 88 लाख इसमें रुपया चढ़ा हुआ था, यानी कि 2023 में। हाँ। तो विभिन्न प्रकार की मन्नतें यहाँ पूरी होती है और इसलिए होती है कि इस दरबार का नाम ही मनोकामना माता है, जो कि हर एक जो सच्चे मन से यहाँ अपनी मनोकामना की श्रद्धा रखते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका कर्म, आपका धर्म, यही सब काम आएगा। आइए चलिए इस मनोकामना माता मंदिर में 3 अक्टूबर गुरुवार को यहाँ कलश स्थापन की डेट है और सप्तमी 9 अक्टूबर बुधवार से यहाँ रुपयों का माला चढ़ावा शुरू हो जाएगा, जो कि दशहरा 12 अक्टूबर शनिवार तक चलेगा। आइए आप भी इस मेले में आएँ और मनोकामना माता का दर्शन करें और अपनी मन्नतों को पूरा करें। रजिस्ट्रेशन नंबर 4546 चीज का निबंधन संख्या। कहाँ से किया जाता है? ये पटना न्यास बोर्ड, धार्मिक न्यास बोर्ड से किया जाता है। ये जो धर्मशाला आपको सामने दिखाई दे रही है, ये कितना दिन पहले बना? ये लगभग 18 में बना है और 18 से आज तक इसी तरह पड़ा हुआ है। हाँ, 18 से मैंने आज तक इसी तरह पड़ा हुआ। उसमें कोई कार्य अभी नहीं हो रहा है इधर। क्या वजह है, क्या कारण? क्या वजह है कि अब सरकारी न्यास बोर्ड का जो खाता खुला गया है मंदिर के नाम से, उसमें से पैसा अभी निकासी नहीं हो रहा है। ये सालों का विलम्ब का हम वजह जानते हैं। आखिर ये मंदिर का पैसा है और न्यास बोर्ड में चला गया और पैसा पड़ा हुआ है, इससे किसी को लाभ भी नहीं है और मंदिर का विकास भी नहीं हो रहा है। इसको क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर कहना यही चाहते हैं कि यहाँ 2 गुट हो गया है। तो हम लोग रजिस्ट्रेशन कराए, उसके बाद कुछ लोग इसमें से गए हैं, अपना आवेदन दिए हैं और सोच रहे हैं कि जब तक हम इस न्यास बोर्ड का सदस्य नहीं बन जाते हैं, न्यास समिति का, तब तक इसमें से पैसा नहीं निकले। कारण ये 2 पार्टी हो गया, इस पर केस हो गया है। केस होने से बाद फैसला नहीं हुआ है, से 2 पार्टी को बोला है से हमारा बनाया है, वो बनाया से हमारा बनाया ये है। मनोकामना माता दरबार में अभी हम उपस्थित हैं और न्यास बोर्ड में जाने के बाद न्यास बोर्ड को क्या करना चाहिए इस मनोकामना माता मंदिर के दरबार के विकास के लिए, ये आप कमेंट कर अवश्य बताएंगे। और हाँ, यह भी बताते चले कि मनोकामना माता मंदिर के इस दरबार को एक शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि मनोकामना माता माई जो आपको भी यह स्नेह प्यार दे और आप भी जीवन में तरक्की और उन्नति करते रहें। मैं मनोकामना माता मंदिर से आर एस पांडे, जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम राकेश यादव हुआ। मैं भाजपा का जिला महामंत्री हूं और इस पंचायत का हराज नरोलापुर पंचायत का पैक्स अध्यक्ष भी हूं। मैं तो सभी लोगों से, अपने जो भी श्रद्धालु भक्त जन जो दूर दूर से आते हैं,
उन सबसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि पहले जिस तरह से आप सभी आते रहे हैं उसी तरह से आवे। हम सभी ग्रामवासी आप सभी के स्वागत के लिए एकदम तैयार हैं। नहीं, पहले की अपेक्षा तो काफ़ी सड़कें अच्छी हो गई हैं। पहले तो कच्ची सड़कें थी, आप जानते ही थे। वो भी मिट्टीकरण बांध पर जो रास्ता है वो तो सोलिंग वगैरह भी हो गया है। इधर जो पटजिलवा से जो रास्ता आती है ललबेगिया होते हुए, उस पर भी सोलिंग का कार्य हो गया है, पक्कीकरण बाकी है। और इधर दोनों आप मानिए जो शिकारगंज से जो रोड आती है वो मतलब पक्की तो है ही, और उसका काम अभी जो अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। फिर से उसका रीटेंडर हो चुका है। माननीय विधायक चिरैया लाल बाबू गुप्ता जी के मतलब प्रयास से फिर से रोड हो गया। वो दोनों ये रोड भी हो गया है, और ये रोड जो रसूलपुर होते हुए आती है, ये दोनों रोड टेंडर हो गया है। जयंत सिंह उनके ठेकेदार हैं, उन्हीं को मिला है, तो ये काम अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। हाँ, चलिए 2025 में तो चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव, और इस मंदिर में अपनी अपनी मनोकामना सिद्धि करने के लिए अन्य विभिन्न प्रकार के नेता भी आएंगे, विभिन्न प्रकार की मन्नत भी मांगेंगे। और ये आगामी चुनाव जो 25 में आ रहे हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर में? मैं तो मां मनोकामना से यही मांग करूंगा, मतलब यही प्रार्थना करूंगा उनसे कि जिस तरह पिछले 15 वर्षों से भाजपा को जिताती आई है, हम लोगों को फिर से मौका देगी। हमारे जो माननीय विधायक हैं उनको फिर विधायक बनाएंगी मां, तो हम यही प्रार्थना करेंगे, और इसी तरह हमारे क्षेत्र का विकास होते रहेगा। यही मनोकामना है आपकी इस मनोकामना मंदिर? बिल्कुल बिल्कुल। हम जो आदमी है जिनका मनोकामना, सभी आदमी की अपनी अपनी मनोकामना है। हमारी तरफ से आपने पूछा कि 2025 के लिए क्या मनोकामना है, तो हमने बताया कि 25 में हम तो माँ से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे यहाँ विधायक हो, बिहार में हमारे भाजपा का फिर सरकार हो। हम तो माँ मनोकामना से यही मांग करेंगे। चलिए, मां मनोकामना से हम भी यह मांग करते हैं कि जितने भी इस जिले में भ्रष्टाचारी है, अत्याचारी है, दुराचारी है, हे माता जरा उनके ऊपर भी ध्यान दो, ताकि गरीब को कोई न सताए, किसी निरीह को कोई मजबूर न करे, किसी को कोई न तड़पाए। यही मनोकामना माता मंदिर से हमारी मनोकामना यही है कि जितने भ्रष्टाचारी, दुराचारी और अत्याचारी हैं उनका सर्वनाश ही नहीं विनाश कर दो माँ। जय माता दी। क्या कहना चाहेंगे? जय माता दी। बहुत बढ़िया बात आपने कहा। जो भी अधर्मी है, जो मंदिर को हड़पना चाहते हैं, जो यहाँ पे अविश्वास फैलाना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, माता के पैसों पर जिनका नजर है, उनका नाश हो, विनाश हो। आपने भी यही कामना किया है और हम सभी भी यही कामना करेंगे। मनोकामना माता दरबार से मैं पीएम खबर के लिए RS पांडे, गोढ़िया चिरैया प्रखंड अंतर्गत पूर्वी चंपारण, बिहार से। जय हिंद, नमस्कार।